Hello students, I welcome all of you to my YouTube channel Oasis Classes. This is Nandan Singh. Today we are going to continue our chapter which we had started in last lecture, deep water. You have studied almost a major portion of deep water in the previous lecture. Today we are going to complete that story, and I hope that you would have enjoyed the story properly, you would have understood the story properly, and today we will conclude the story, and after its conclusion there will be the question answer, different types of question answer, short type, long type, both in the next lecture. So as you might be recalling that in the last class we studied something about William Douglas. We studied that a misadventure happened with William Douglas. He was thrown into the deepest part of the swimming pool, which name was YMCA swimming pool, by a stoutly built young chap, and someone took him out and saved his life. But this misadventure had a very lasting impression on his mind. He could not forget this fear. In spite of that, he was very devoted, he was very passionate towards his hobbies. And what were his hobbies? He wanted to do boating, he wanted to do swimming, and different other activities which were related to water. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि विलियम डगलस जब तैराकी सीखने गए YMCA स्विमिंग पूल में, उनके साथ एक दुर्घटना घट गई। एक मजबूत कदकाठी वाले बच्चे ने, बच्चे क्या, वो 17-18 साल का युवक ही कहिए, उसने उठा करके उसे सबसे गहरे वाले हिस्से में फेंक दिया। स्विमिंग पूल का जो सबसे गहरा हिस्सा था वो 9 फीट गहरा था, वहां फेंक दिया। अब उन्होंने बहुत संघर्ष की, उस संघर्ष की गाथा भी हमने पिछली क्लास में सुनी, समझी। संघर्ष करने के बाद किसी ने उन्हें बचाया, यद्यपि वो खुद से तो बाहर आ नहीं सके। एक लंबा वक्त बीता जो वो ये डर उनके ऊपर एकदम हावी रहा। वो किसी जगह पानी के आसपास भी नहीं जाते थे, इतना डर गए थे। जैसा मैंने इंग्लिश में कहा आपसे कि वो हाइड्रोफोबिया होता है, पानी का भय, उससे बड़े डरे हुए थे, इससे पीड़ित हो चुके थे। उनके दिमाग पर ये हावी हो गया था, लेकिन वो इसके साथ जीना नहीं चाहते थे। वो कहते हैं कि आदमी को तब तक ही डर डराता है जब तक आदमी उससे डरता है। जिस दिन आपने डर को डराने की कला, डर से डरने की नहीं, डर को डराने की कला सीख ली, उसी दिन आपके, क्योंकि दिमाग डर जेहन से पैदा होती है, दिमाग से पैदा होती है। और जिस दिन दिमाग से ये डर निकाल दिया और बड़ा प्लान्ड वे से उस डर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा, उसी दिन आपके दिमाग, आपके भीतर का जो डर है वो निकल जाएगा। तो उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे एक प्रशिक्षक की सहायता लेनी है, और उन्होंने प्रशिक्षक की सहायता ली। प्रशिक्षक ने बड़ी मेहनत से उन्हें सिखाया। कैसे कैसे क्या सिखाया वो आपने पिछले लेक्चर में सुना, उसको दोहराने का मतलब फिर आज का लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा, जो कि आपके लिए उबाऊ हो सकता है, इसलिए मैं उसको दोहरा नहीं रहा हूं। क्योंकि आज हम लोग अगले लेक्चर में आ रहे हैं तो पिछले लेक्चर को रिफ्रेश कर रहा हूं मैं केवल। तो मैं बता रहा था कि लेखक कहते हैं कि मेरे प्रशिक्षक ने मुझे सिखाया, मैं पूरी तरह से समझ गया, सीख गया,
उनकी बातों का अनुसरण किया और स्वाभाविक रूप से उसका मुझे फायदा भी मिला, मैं एक परफेक्ट स्विमर हो गया। लेकिन वो कहते हैं मैं श्योर नहीं था, आई वॉज नॉट दैट श्योर दैट would I be capable enough to swim in the swimming pool or any other medium on my own? Shall I be able to swim in the same way with the same confidence as I am swimming now with the help of my instructor? क्या मैं उसी कॉन्फिडेंस के साथ तैर सकूंगा जिस कॉन्फिडेंस के साथ अभी मैं तैर रहा हूं, और किसकी सहायता से तैर रहा हूं? अपने प्रशिक्षक की सहायता से। तो मैं अपने आई वॉज ट्राइंग टू चेक माई सेल्फ, इसलिए मैंने अपने प्रशिक्षक से कह दिया कि सर अब आप छोड़ दीजिए, मैं खुद से तैरूंगा। और मैंने उसी स्विमिंग पूल में, YMCA स्विमिंग पूल में, जहां मेरी जान बड़ी मुश्किल से बची थी, मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार एक किनारे से दूसरे किनारे तक तैराकी की। मेरे अंदर का भय लगभग खत्म हो चुका था। स्टिल I wanted to check myself in some other places. That's why I went to Lake Wentworth. इसके लिए मैंने एक अपने जो रेसिडुअल डाउट्स थी, रेसिडुअल आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो, रेसिड्यू मतलब जो बचा हुआ, बचा कुचा चीजें रहती है वो, तो मैं अलग अलग जगहों पर गया। यहाँ पर कई चीजों की चर्चा की है, तो मैं वहां गया। मैं लेक वेंटवर्थ गया और लेक वेंटवर्थ में मैंने तैराकी करने की सोची। अब सोचिए कि मैंने जब छलांग मारी शिखर से, पहाड़ी के शिखर से लेक वेंटवर्थ में छलांग मारी, तो मैं अंदर जाता जा रहा था। मेरे अंदर का खौफ खत्म हो चुका था, वो डर खत्म हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही मैं कई फीट गहरे पानी में गया, जाने के साथ ही, उस गहराई के साथ ही मेरे अंदर का वो जो भूत था वो फिर वापस आ गया। वो भूत कौन सा था? डर। एक बार मन में बड़ा झुरझुरी से पैदा हो गई, डर पैदा हो गई। But now I was strong enough to resist my fear. I was strong enough to overpower my fear. I started laughing at my fear. मैं अब इतना स्ट्रांग हो चुका था दिमागी तौर पर, मेरे अंदर आत्मविश्वास इतना आ चुका था। आपके अंदर भी आत्मविश्वास तभी आता है जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हो। आप में से जिन छात्रों की मैथमेटिक्स अच्छी है, आप ये अच्छे से जानते हो कि वो मैथ्स का वो सेक्शन आपका इसलिए मजबूत है कि आपने उसे सैकड़ों बार बनाया। इसलिए ये कहावत झूठी नहीं हो सकती, प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। इट ब्लॉसम्स यू फ्रॉम विद इन, ये आपको अंदर से खिला देता है जैसे फूल खिलता है। वो कौन सी चीज है? जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हो। लेखक विलियम डगलस ने भी भयंकर प्रैक्टिस की, स्विमिंग पूल में तैराकी की, मीलों कई दिन प्रैक्टिस की। उस प्रैक्टिस का नतीजा क्या हो? वो अब कॉन्फिडेंट थे। और जब आदमी में कॉन्फिडेंस आ जाता है तो क्या भाग जाता है? डर भाग जाता है। तो लेखक कहता है यद्यपि वो डर एक बार फिर से आ गया मेरे अंदर, लेकिन अब मेरे में मादा थी, मेरे में क्षमता थी अपने डर को डराने की। मैंने हंसने लगा अपने डर पर और कहा कि तुम मुझे अब डरा नहीं सकते हो। और ऐसा कह करके मैं मीलों, 2 मील की मैंने तैराकी की। कई छात्र मुझसे पूछते हैं सर ये संभव है क्या कि लोग 2 मील की तैराकी की? वेंटवर्थ झील था, किनारा है उसका। कुछ दूरी तक तैरते हुए गए, जब लगा कि एकदम थक गए हैं, अब उब गए हैं, अब मुझे तैराकी को विराम देना है, तो आप क्या कर सकते हो? किनारे में जाके बैठ जाओ, फिर वहां से तैराकी शुरू करो। तो ये कहने का अर्थ है लेखक का, 2 मील का मतलब ये नहीं कि लगातार 2 मील तक की तैराकी उन्होंने की।
आराम कर करके 2 मील तक की तैराकी सोचिए, जिसको 2 कदम तैराकी करना मुश्किल लग रहा था शुरुआती में जब वो मर के बचे थे, वही आदमी वैसी तैराकी कर रहा था जैसी तैराकी उस समय के अमेरिकन महान तैराक डॉग कॉर्पोरन किया करते थे। लेखक ने लिखा यहाँ पर, हम लोगों के जमाने का सबसे भयानक तैराक कौन है, सबसे बेहतरीन तैराक कौन है? आप में से कुछ लोगों के पास जवाब जरूर है, एंड ही इज माइकल फेल्प्स। अमेरिका के हैं और उन्होंने बीजिंग ओलंपिक में अकेले 9 स्वर्ण पदक जीते थे। ही वॉन 9 गोल्ड मेडल्स इन बीजिंग ओलंपिक। This is not a far long history. I'm talking about a matter which happened just 5-6 years ago. And like Michael Phelps, Doc Cochran was also very famous swimmer of America. तो लेखक कहते हैं कि जैसी प्रैक्टिस डॉग कॉर्पोरन करते थे, ठीक वैसे ही प्रैक्टिस मैंने की। मैंने 2 मील की तैराकी की, और जब मैंने 2 मील की तैराकी बिना कोई डर, बिना किसी भय, बिना किसी आतंक की मैं बाहर निकला। मुझे ऐसा लग रहा था मैं पहाड़ी पर फांदूं, जमीनों पर, समतल मैदान पर दौड़ूं, किसी को गले लगा लूं, चीखूं, चिल्लाऊं। इसकी वजह क्या थी? I had conquered my fear. I had defeated my fear. And something which you achieve through some great practice and great labor and great struggle, it gives you ample happiness. जो चीजें आपको आसानी से उपलब्ध हो जाती है ना, कई लोगों को कई चीजें देखेंगे आप बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है, वो उसका वैल्यू नहीं समझते। लेकिन जिन लोगों को बड़ी मेहनत के बाद वो चीजें मिलती हैं, उन लोगों के लिए उसका महत्व जबरदस्त होता है। और बड़ी मेहनत से अगर कोई सफलता आप हासिल करते हो तो वो सफलता और बड़ी सफलता की जर्नी है। स्मॉल सक्सेस बिकम्स द मदर ऑफ द बिगर सक्सेस। अगर आपने अभी छोटे से समयांतराल में, सपोज कर लो कि अभी जुलाई अगस्त आ चुका है और फरवरी मार्च में आपको एग्जामिनेशन देना है, बड़ी कठिन परिस्थिति, इट इज योर टेस्टिंग टाइम, यू आर पासिंग थ्रू योर सम टेस्टिंग टाइम, in spite of all these difficulties, in spite of all these problems, if you succeed getting very high class marks in upcoming examination, in your final examination, it will boost up your morale and you will become more successful as in comparison to the other students. इन छोटे से समयांतराल में भी अगर आपने बड़ी सफलता हासिल कर ली, विश्वास मानिए ये सफलता आपको IAS भी बना सकती है, क्योंकि आपको अंदर से वो इतना महान बना देती है, इतना बड़ा बना देती है कि और आप में कामना धड़कने लगती है बड़ा बनने की। यही बात किसके साथ हुई? विलियम डगलस के साथ। विलियम डगलस ने कहते हैं कि इस चीज ने मुझे एक सीख दिया। वो सीख क्या थी, ये शिक्षा क्या थी? कि जब तक आप डर से डरोगे तो जी नहीं सकोगे, आप अच्छी जिंदगी नहीं जी सकोगे। बाप, कई लोग कैलकुलेट करते ही जिंदगी बिता देते हैं। आप में से भी कई लोग होंगे, अगर केमिस्ट्री ऐसा नहीं पढ़ेंगे, फिजिक्स ऐसा नहीं पढ़ेंगे, इंग्लिश ऐसा नहीं पढ़ेंगे, मैथ ऐसा नहीं पढ़ेंगे, इफ एंड बट उनके लाइफ में अगर सबसे ज्यादा किसी शब्द का यूज होता है तो इफ और बट का, किंतु परंतु करते ही रह जाते हैं, अगर मगर करते ही रह जाते हैं। कैलकुलेशन करो। जोश और होश दोनों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। केवल होश से जोश नहीं गवाओ और जोश में होश नहीं गवाओ, दोनों का कॉम्बिनेशन। और यही दोनों कॉम्बिनेशन तो विलियम डगलस ने किया। अंदर से जज्बा भी थी कि मुझे किसी बाय हुक और बाय क्रुक आई हैव टू डिफीट माय फियर, I can never remain paralyzed like this. So he decided to give up his fear. He decided to give up his
ऑल वीकनेसेस। उन्होंने यही कारण तक अपने डर को त्याग देने की कोशिश की, इंस्ट्रक्टर की मदद ली और लास्ट में उन्होंने अपने डर को भगा दिया। तो लेखक कहते भी है कि मैंने इससे बहुत बड़ी सीख ली कि आदमी तब तक ही डरा रहता है जब तक डरने के लिए तैयार है, यानी वो डरता है अंदर से। जिस दिन उसने ठान लिया कि मुझे दुनिया की कोई चीज नहीं डरा सकती, वाकई में कोई चीज उसे डरा नहीं सकती। दिस वॉज योर स्टोरी। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे इस स्टोरी का, और आप लोग वीडियो को पूरा प्रॉपरली सुनो, प्रॉपरली समझो, क्योंकि सुनने से ही तो सब कुछ आ जाएगा। इंग्लिश में बहुत कुछ करने थोड़े है जो मैं बार बार हर क्लास में कह रहा हूँ। आपको केवल सुनना है, समझना है और कुछ नहीं करना है। अगली क्लास में जो क्वेश्चन आंसर होगी, कई छात्रों ने कहा कि सर नोट्स दे देते तो उसमें चूंकि हिंदी रहती है तो मुझे सुविधा हो जाती। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं, अगर संभव नहीं हुआ तो पीडीएफ के द्वारा नोट्स दे ही दिया जाएगा। लेकिन हम लोग अभी भी होपफुल हैं कि कुछ 10, 15 दिन, 20 दिन कुछ तो रास्ता निकल ही जाएगा। तब तक मैंने आपको रोका नहीं है, बोर्ड पर वही हिंदी है नोट्स में, इंग्लिश में मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन आंसर, और मैं सारी की हिंदी बहुत रुक रुक करके, थम करके और सबके हार्ड वर्ड्स लिख देता हूं। आप ये शिकायत नहीं कर, ये लाइन हमको समझ में नहीं आया क्योंकि इसका वर्ड एक आध रेयर केस हो सकता है कुछ लाइन, तो आप कमेंट में जाकर के हमको बोल दो कि सर हमको ये लाइन समझा दीजिए, एक बार फोन करके पूछ लो। आप कभी चेक करके तो देखो, अगर सर आपको नहीं बताएं, नहीं समझाएं, तब तो उसके लिए मैं दोषी रहूंगा। तो आप ऐसा जरूर करो, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज पुट द लाइक बटन. It will motivate me to do better. Thanks all of you for watching my video.